मथुरा का आकाश उस समय भारी था। धरती कंस के अत्याचार से कराह रही थी। एक एक कर देवकी की संतानों का नृशंस वध हो रहा था और अधर्म अपनी पराकाष्ठा को छू रहा था। ये पीड़ा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रही। पाताल लोक में जहां अनंत शेष अपने सहस्त्र फणों पर सृष्टि को धारण किए थे, उनका हृदय भी व्याकुल हो उठा। शेषनाग ने जब कंस के पापों को देखा तो उनके भीतर का धर्म जाग उठा। उनके फणों में कंपन था, नेत्रों में अग्नि और हृदय में प्रश्न। यदि आज भी अधर्म को रोका न गया तो धर्म का आधार ही डगमगा जाएगा। क्षण भर में वे वैकुंठ पहुंचे। क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु ध्यानस्थ थे। शेषनाग ने अपने क्रोध और पीड़ा को शब्द दिए। प्रभु, एक भाई अपनी ही बहन की संतान का संहार कर रहा है। क्या ये सृष्टि का नियम है? यदि अब भी न्याय न हुआ तो मेरा संयम टूट जाएगा। वैकुंठ में मौन छा गया। तभी भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें युगों का संकल्प समाया हुआ था। उन्होंने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अनंत, तुम्हारा क्रोध अधर्म के विरुद्ध है, पर स्मरण रखो, हर अधर्म का अंत निश्चित समय पर ही होता है। शेषनाग शांत हुए, पर उनके हृदय की व्यथा अभी शेष थी। तब प्रभु विष्णु बोले, अब वो समय समीप है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। देवकी के गर्भ में प्रवेश का क्षण आ पहुंचा है। ये सुनकर शेषनाग चकित हो गए। विष्णु ने आगे कहा, इस अवतार में तुम मेरे अग्रज के रूप में कार्य करोगे। तुम बल बनोगे, बलराम, धर्म की ढाल बनकर मेरे मार्ग को सुरक्षित करोगे। शेषनाग का क्रोध क्षण भर में भक्ति में परिवर्तित हो गया। उन्होंने मस्तक झुका दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा अस्तित्व है। प्रभु विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी दिव्य आज्ञा के साथ शेषनाग ने अपना वैकुंठ स्वरूप त्यागा और देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। पर यह साधारण गर्भधारण नहीं था, ये धर्म की पहली तैयारी थी। योग माया के रहस्यपूर्ण संचालन से शेषनाग का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ, ताकि कंस की दृष्टि से धर्म का बल सुरक्षित रहे। उधर मथुरा में कंस अब भी स्वयं को अजेय समझ रहा था। उसे क्या ज्ञात था कि जिसके भय से उसका हृदय कांपता है, वो पहले ही जन्म ले चुका है। एक ओर बल का अवतरण हो चुका था और दूसरी ओर स्वयं नारायण के अवतार की घड़ी निकट थी। धरती ने निश्चिंत होकर एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब अधर्म का अंत अटल हो चुका